मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास का आगाज़। मुतादिद मुल्कों की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। दुनिया भर के रहनुमा आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में जमा। अमन, तरक्की, माहौलियात और इंसानी हकूक़ इजलास का मरकज़ी एजेंडा। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शिरकत के लिए लंदन से अमरीका पहुँच गए। शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गजा के संगीन बहरान पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबसूल कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार भी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत करेंगे। अरब और इस्लामी वज़राए ख़ारिजा की न्यूयॉर्क में अहम मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की शिरकत। पाकिस्तान का अमन और मुज़ाकरात के लिए किरदार जारी रखने पर जोर। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमन और इस्तेहकाम के लिए हर तामीरी कोशिश की हिमायत करेंगे। इजलास में कतर के वज़ीर-ए-आज़म, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारिजा भी शरीक हुए। जनरल असम्बली इजलास में अहम उमूर पर मुत्तफ़िक़ा राय अपनाने पर गौर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान सिनफ़ी मसाफ़ात पर यकीन रखता है। ख़वातीन को मजबूत बनाने और इस्तेहसाल के खात्मे के लिए इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में किरदार अदा कर रही हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल का फ़लस्तीन जंग रोकने पर जोर। इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फ़लस्तीन, अफ्रीका समेत खित्ते के दीगर ममालिक जंग की लपेट में हैं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। एंटोनियो गुतेरेस का UN सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब। बोले, माहौलियाती तब्दीली आलमी बहरान है, दुनिया मुत्तहिद होकर मुकाबला करे। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़क़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों से निजात दिलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब हम मुत्तहिद होंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले कि देरपा अमन के लिए डेमोक्रेटिक बातचीत ही असल और वाहिद रास्ता है। यूक्रेन में जारी तनाज़ा चौथे साल में दाखिल हो चुका। तनाज़े के बायस बहुत से चैलेंजेस पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के हल का मुतालबा करता है। फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक की लाइन लग गई। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल के बाद फ्रांस भी फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क मानने के लिए तैयार। बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। बेल्जियम, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और माल्टा समेत दीगर मुतादिद ममालिक की जानिब से भी जल्द ऐलानात मुतवक्के। फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 तक पहुँच गई। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। लंदन में परचम कुशाई, 7 ममालिक के सफ़ीरों की शिरकत। फ़लस्तीन जिंदा रहेगा, उभरेगा और आज़ाद होगा। सफ़ीर फ़लस्तीन पर अज़्म। पेरिस के आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। इटली में गजा के मज़लूम अवाम से यकजहती का इजहार। रेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद। इंटरसिटी ट्रेनें 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। हज़ारों अफराद ने रैली निकाली, फ्री फ़लस्तीन के नारे। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खुशाइन करार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मगरबी ममालिक का इक़दाम अमन की तरफ बड़ा इक़दाम करार दे दिया। हमास ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अवामी फतह करार दे दिया। कहा कि रियासती तस्लीम फ़लस्तीनियों के ज़मीन के हक़ और मुक़द्दसात की तौसीक़ है। अल-कुद्स को फ़लस्तीनी दारुल-हुकूमत माना जाए। फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ अमल के बग़ैर अधूरा है। सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं। गजा में फ़ौरी जंग ख़त्म की जाए। मगरबी किनारे में बस्तियों की तौसीर रोकी जाए। आलमी बिरादरी इसराइल से तमाम ताउन ख़त्म करे। सेहूनी क़यादत को इंसानियत सोज़ जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मगरबी ममालिक के फैसलों पर आग बगोला। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीन को तस्लीम करना नुमाइशी रियासत करार दे दिया। कहते हैं कि बरसों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी गई। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। अमरीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। महकमा ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली
सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का उधर चीन फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संगे मील करार। पाकिस्तान अब खादमे हरमैन शरीफैन में शामिल हो चुका है। अल्लाह ने पाकिस्तान के नसीब में ये इज्जत लिखी। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की भी खूब तारीफें की। दावा किया कि पाकिस्तान से नवाज की खिदमात निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। एटमी धमाके भी नवाज शरीफ ने किए थे। हर जगह नवाज शरीफ की खिदमत के निशानात हैं। वज़ीर आला पंजाब का भावनगर में सैलाब मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त की, उनके साथ खाना खाया। मरियम नवाज ने ख्वातीन के सिलाई और कढ़ाई के कामों का जायजा भी लिया। वज़ीर आला ने कढ़ाई की और सिलाई मशीन भी चलाई। कहा, पंजाब के हर जिला में बेघर लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हुकूमत में हो और चैन से सोया हो। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। हम मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करेंगे। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामान को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को समरी भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। हुकूमत अरकान को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। मामूल का सरकारी एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। मुख्तलिफ बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक दे दिया। हुकूमत को भी 45 दिन में कानून साजी करने का हुक्म दे दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलों का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 47 सफ़ात का इजाफी नोट। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अफगानी ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी थी। आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का 5 जजेस का फैसला कलअदम करार दिया था। पाक भारत मैच में फखर जमान के गलत आउट का तनाजा। पीसीबी ने आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। थर्ड अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। पांड्या के ओवर में गेंद फखर जमान के बल्ले को लगकर कीपर के पास गई। विकेट कीपर के कैच पकड़ने से पहले गेंद जमीन पर लगी। थर्ड अंपायर ने आउट करार दे दिया। कमेंटेटर्स ने इस आउट को सदमा पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एनी पाइक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़ फैसले को हाईलाइट किया। फैसले से मैच में पाकिस्तानी टीम की पोजीशन मुतासर हुई। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फखर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसले करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराया था। पाकिस्तान टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बना सकी थी। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले का अपना दूसरा मैच आज श्रीलंका से खेलेगा। फाइनल की दौड़ में रहने के लिए कौमी टीम को लाजमी फतह दरकार होगी। ज्वेलर्स और रियल एस्टेट सेक्टर एफबीआई के निशाने पर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाद ज्वेलर्स और रियल एस्टेट को टारगेट कर लिया गया। छानबीन के लिए 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 60,000 में से सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड, 21,000 में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराई। एफबीआई के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स रिटर्न दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं है। पहले मरहले में पंजाब के 900 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्त तैयार। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। एफबीआई के मुताबिक सब सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। किसी ताजर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द ईमानदारी से टैक्स देगा तो ही मुल्क चलेगा।
हैदराबाद में कोटरी बैराज पर पानी की सतह बढ़ने लगी। शदीद तुग़यानी दरमियाने दर्जे का सैलाब। जामशोरो डाउन स्ट्रीम में कच्चे के इलाके मुतासर। ठट्ठा में रेले से कटाव का सिलसिला जारी। दरिया कई एकड़ जमीन निकल गया। कपास समेत दीगर तैयार फसलों की तबाही का खतरा। नौशहर फेरोज के मकाम पर बड़ा रेला गुजरा। कंडियारों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल। मुतअद्दिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पानी जमा। सैलाबी रेले से जिले की 16 यूसीज के 445 देहात मुतासर। गुड्डू और सखर बैराजेस पर निचले दर्जे के सैलाब। गुड्डू पर बहाव 2,60,000 और सखर पर 2,61,000 क्यूसेक पर आ गया। जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 10वें रोज भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज्यादा मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे के किनारे और मुतासरा हिस्सों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज होगा। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि M5 की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वजारतों को अहदाफ दे दिए। ज़ेरे तकमील मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। अहदाफ के हुसूल के रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अहम इजलास से खिताब में कहा, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाए। ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तिजारत को फ़रोग देना भी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बरामदात बढ़ें। इजलास में सरमायाकारी का हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने का जायजा लिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आखिरी मराहिल में दाखिल। अडियाला जेल में समाअत के दौरान आखिरी 2 गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी ऑफिसर शाहिद परवेज शामिल। तफ्तीशी अफसरान पर वकील सफाई 24 सितंबर को जरह करेंगे। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि 18 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। उधर अलीमा खान ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की पेशगोई कर दी। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मेरी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें ज़रूरी हैं क्योंकि पार्टी उन्हीं की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। हम आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात आई तो भारत के खिलाफ सब एक साथ हो गए। 6-0 से हम जीते, जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का भी खैर मकदम करते हैं। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने फैसला सुना दिया। अवामी राज पार्टी के सरबराह के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने जाली डिग्री का इस्तगासा दायर कर रखा था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिग्री का हायर एजुकेशन कमीशन के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुल्जिम ने आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी की। हकीकत छुपाने पर नाअहल किया जाना चाहिए। उधर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च के साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का इमरान इस्माइल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा थाना बहाराकहो के मुकदमा में नामजद मुल्जिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की आईनी दरख्वास्तों पर एतराज लग गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी। कहा कि जाती रंजिश की बुनियाद पर दायर दरख्वास्तों की समाअत नहीं हो सकती। एतराज आयद किया गया। वाज़ेह नहीं कि दरख्वास्तों में मफाद आमा का कौन सा सवाल है। दरख्वास्त गुजारों ने नहीं बताया कि कौन सा बुनियादी हकूक मुतासर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा-ए-कार इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा-ए-कार के तहत दरख्वास्तें जाती रंजिश पर दायर की गई। आईनी दरख्वास्त के तमाम अज्जा पूरे नहीं किए गए
और ना ही नोटिस के लिए फरीकैन की वजाहत फराहम की गई। हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने चीफ जस्टिस सरफराज ग्रोवर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। पंजाब में नातजुर्बाकारी की वजह से सैलाब के बाइस ज्यादा नुकसान हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी। सिंध में बेहतरीन प्लानिंग की गई जिसके बाइस नुकसानात कम हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट कर रही है। इतनी गंदम मंगवाने से आखिर किसको फायदा होगा? यही किसान को सब्सिडी दे दी जाती तो बेहतर होता। इख्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अकल कुल हैं। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं, हुकूमत को सपोर्ट जरूर करते हैं। शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है काश उतनी ही सिंध और कराची की होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा नून लीग तासुब और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। एक जानिब जहां बिलावल भुट्टो मरियम नवाज की तारीफें कर रहे हैं, दूसरी जानिब शर्जील मेमन उन पर तनकीद में मसरूफ हैं। सैलाबी सूरत हाल में हमने लाखों जानें बचाई हैं। आपकी पार्टी के लोग कहते रहे बारिश बंद होगी तो बाहर निकलेंगे। ऐसी मिसाल सिंध के पास है तो जरूर सामने लाएं।